Hello bachcho, let's read the question. Question says consider the lines L1 and L2 defined by L1 is equal to x into root 2 plus y minus 1 is equal to 0 and L2 is equal to x into root 2 minus y plus 1 is equal to 0 for a fixed point fixed constant lambda. Let's seek the locus of a point P such that the product of the distance of P from L1 and the distance of P from L2 is lambda square. The line y is equal to x plus 1 meets C 2 points R and S where the distance between R and S is square root of 270. Let the perpendicular bisector of RS meet C at two distinct points R dash and S dash. Let D be the square of the distance between R dash and S dash, the value of D. So इस क्वेश्चन को हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट इसमें यूज करेंगे हम। की कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा? की कॉन्सेप्ट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस of point x1 comma y1 from the line ax plus by plus c is equal to 0। क्या होती है? d is equal to modulus of ax1 plus by1 plus c upon square root of a square plus b square। ये हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन के अंदर हमें जो दो लाइन की इक्वेशन गिवन है, गिवन दैट जो हमारे पास L1 लाइन है, L1 कितनी है? x रूट टू प्लस वाई माइनस वन इज इक्वल टू 0 और L2 जो है हमारे पास वो कितनी है? x इंटू रूट टू माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे? लेट कर लेंगे, लेट द पॉइंट P हमारा क्या है? x कोमा वाई। सो इस P पॉइंट से, और लैम्डा हमारा फिक्स कांस्टेंट है, P पॉइंट से हमारे पास जो डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम L1 एंड डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम L2 का जो प्रोडक्ट है वो हमारा कर्व C का लोकस है। इसका लोकस फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से फाइनली कितना जाएगा? दिस इंप्लाइज लोकस C। ये क्या जाएगा? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x कोमा वाई की फ्रॉम द लाइन L1, ये कितना आएगा? x रूट टू प्लस वाई माइनस वन। यहाँ पर x1 y1 की है हमारे पास x है, और अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ टू का स्क्वायर कितना जाएगा? 2 और प्लस वन का स्क्वायर कितना जाएगा? 1 और स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना हमारा। तो x इंटू रूट टू, एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस वाई माइनस वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1। और फिर सेकेंड लाइन की डिस्टेंस इसे फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा हमारा? x रूट टू माइनस वाई प्लस 1 और अपॉन में हमारा कितना जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर कितना जाएगा? 2, 1 का स्क्वायर हमारा कितना जाएगा? 1। और ये किसके इक्वल गिवन है हमें? लैम्डा स्क्वायर के इक्वल गिवन है। सो यहाँ से फाइनली हमारा कितना जाएगा? नाउ स्क्वायर, दिस इंप्लाइज मॉडुलस ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस वाई माइनस वन और अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 3 और इंटू में हमारे पास क्या आ जाएगा? इसको एक ही मोड के अंदर हम इसको कर लेंगे, x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस का, यहाँ से अगर हम माइनस से कॉमन ले लो कितना जाएगा? वाई माइनस वन अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी यूज करेंगे तो ये फाइनली हमारा कितना आ जाएगा? मॉडुलस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर दैट इज 2x स्क्वायर आ जाएगा और माइनस का वाई माइनस वन का स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ से रूट थ्री इंटू रूट थ्री कितना जाएगा? 3, इसको राइट से मिल जाएंगे तो फाइनली हमारा कितना जाएगा? 3 लैम्डा स्क्वायर। इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 ना। अब क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है? जो लाइन है y इक्वल टू x प्लस वन इस कर्व को 2 पॉइंट R एंड S पर कट कर रही है। सो जो हमारे पास लाइन है, लाइन कौन सी है? y इक्वल टू 2x प्लस वन, तो यहाँ से y माइनस वन इक्वल टू कितना जाएगा? 2x आ जाएगा। कट्स किसको कर रही है? कट्स C द कर्व C एट R पॉइंट। R के कोऑर्डिनेट हम क्या ले लेंगे? x1 कोमा y1 एंड S पर कट करिए और ऐसे कोऑर्डिनेट हम क्या ले लेंगे? x2 कोमा y2। सो यहाँ से फाइनली हमारा कितना जाएगा?
दिस इम्प्लाइज वाई माइनस एक्स की, वाई माइनस वन की जब हम क्या पुट कर देंगे इसके अंदर, टू एक्स को पुट कर देंगे। सो ये फाइनली हमारा कितना आ जाएगा, टू एक्स स्क्वायर और माइनस का टू एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा फ्रॉम वन से। वाई माइनस वन की जगह हम क्या पुट करें, टू एक्स, और इज इक्वल टू हमारा कितना है, थ्री लैम्डा स्क्वायर है। सो ये फाइनली हमारा कितना आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ टू एक्स स्क्वायर और माइनस का फोर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू थ्री लैम्डा स्क्वायर। सो यहाँ से हमारे पास ये कितना आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री लैम्डा स्क्वायर। यहाँ से ये फाइनली हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज ये आएगा फाइनली हमारा, अगर हम इसको, ये तो हमारा पॉजिटिव रहने वाला है ना, तो टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, थ्री लैम्डा स्क्वायर। सो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस का लैम्डा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ थ्री बाई टू, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। और जो हमारा वाई है वो कितना आ जाएगा, वाई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, टू एक्स प्लस वन आ जाएगी। सो फाइनली हमारे पास देयर फोर जो आर के कोऑर्डिनेट आएंगे हमारे, आर को हम क्या ले लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू चूज कर लेंगे इसकी हम, दैट इज लैम्डा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ थ्री बाई टू, और वन प्लस, बिकॉज वन प्लस हमारा क्या है, टू एक्स, यहाँ पर टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट टू इंटू रूट टू अपॉन रूट टू कितना आ जाएगा, रूट टू आ जाएगा, रूट टू इंटू रूट थ्री कितना आ जाएगा, रूट सिक्स, तो लैम्डा रूट सिक्स आ जाएगा। और एंड एस के जो कोऑर्डिनेट आएंगे हमारे वो कितने आएगा, माइनस का, इस बार हम ले लेंगे लैम्डा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ थ्री बाई टू, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन माइनस का लैम्डा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सिक्स, ये हमारी वाई की वैल्यू मिल जाएगी अगर हम इसको नेगेटिव वैल्यू को चूज करेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन आर एस समझ गया कि मैंने, डिस्टेंस बिटवीन आर एंड एस ये इज कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 270। तो यहाँ से डिस्टेंस का फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे तो कितना जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर, दैट इज लैम्डा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ थ्री बाई टू, और माइनस माइनस प्लस से कितना जाएगा, लैम्डा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ थ्री बाई टू का होल स्क्वायर आ जाएगा, और फिर प्लस का वन प्लस लैम्डा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सिक्स, और माइनस का हमारा कितना जाएगा, वन, और माइनस माइनस प्लस का लैम्डा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सिक्स और इसका होल स्क्वायर और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 270। दोनों साइड का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, टू लैम्डा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ थ्री बाई टू का होल स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ से वन से हमारा वन कैंसल आउट, और ये आ जाएगा टू लैम्डा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सिक्स का होल स्क्वायर, और इक्वल टू फाइनली हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 270। सो ये वैल्यू आ जाएगी फोर लैम्डा स्क्वायर इंटू थ्री बाई टू, और यहाँ पर फोर लैम्डा स्क्वायर इंटू सिक्स इज इक्वल टू 270। तो यहाँ से टू टू जा फोर, थ्री टू जा सिक्स लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा, सिक्स लैम्डा स्क्वायर और प्लस का 24 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 270। तो ये आ जाएगा 30 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 270। सो ये फाइनली हमारे पास लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना जाएगा, 9। सो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, या लैम्डा स्क्वायर हमारा कितना आया है, 9 आ गया, ये हमारे लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू आई है। अब हमें इसमें क्या गिवन है, ये में तो जो लैम्डा स्क्वायर हमें गिवन था, और लैम्डा स्क्वायर हमारे क्या है, जो प्रोडक्ट आया था हमारे पास, सो वहाँ से हमारे पास हमें क्या मिल जाएगा, कर्व सी मिल जाएगा इसका, बिकॉज लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गई। सो नाउ द कर्व सी, द कर्व सी इज, ये कर्व हमारा क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ टू एक्स स्क्वायर माइनस का वाई माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना था, थ्री लैम्डा स्क्वायर था ना, तो 9 इंटू 20, 9 इंटू थ्री कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ आर एस। आर एस का सबसे पहले हम मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। सो मिड पॉइंट ऑफ आर एस हमारा कितना जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ आर एस एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, इसके दोनों
कोऑर्डिनेट को अगर हम सम फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर लैम्डा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 है और माइनस का लैम्डा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, तो ये तो x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और 1 प्लस लैम्डा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 1 माइनस का लैम्डा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 और अपॉन में कितना आ जाएगा 2, यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर रूट ऑफ 6 लैम्डा स्क्वायर रूट ऑफ कैंसिल आउट हो जाएगा, सो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0,1 आ जाएगी। ये हमारा क्या आएगा, मिड पॉइंट ऑफ आर है, यानी कि ये था हमारे पास, लेट सपोज ये कोई कर्व था हमारा, इसको क्या कर रहा है, ये हमारी आर एस थी लेट सपोज, इसको 2 पॉइंट पर ये क्या कर रही है, कट कर रही है। कर्व कैसा भी हो सकता है हमारा, इसको अगर हम इसको देखें, दिस इज द कर्व, लेट्स से ये कर्व है हमारा और ये आर एस इसको 2 पॉइंट पर कट कर रही है। सो नेक्स्ट लाइन है हमारे पास जिसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये आर एस है, दिस पॉइंट इज आर एस, यानी कि आर एस का जो स्लोप होगा वो जो लाइन है हमारी उसी का स्लोप होगा। तो आर एस के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन बनेगी, लेट सपोज ये लाइन है हमारी, दिस इज द, अगर हम इसको यहाँ पर देखें, एक कर्व ऐसा बना देंगे जिसको ये 2 पॉइंट पर, और आर एस भी हमारे पास कितने पॉइंट पर इसको कट करे, सिर्फ 2 ही पॉइंट पर इसको कट करे। सो लेट्स से ये आर एस हो गई, तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर जो हमारे पास लाइन आएगी 2 पॉइंट पर इसको कट करनी चाहिए। लेट्स सपोज जो कर्व है हमारा फाइनली वो इस टाइप से बन, कैसा भी बन सकता है, लेट्स सपोज ये कर्व है हमारा, कैसा भी फाइनली कर्व अगर हमने ले लिया, दिस इज द कर्व। और एक जो आर डैश जो दूसरी, ये जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर, इसका मिड पॉइंट हमें मिल गया, इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन है वो भी इसको 2 पॉइंट पर कट करिए, तो एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, ये आर डैश है और ये एस डैश है। तो इसका जो स्लोप होगा वो इस लाइन के परपेंडिकुलर स्लोप के केवल, इसका जो लाइन है आर एस, ये जो 2 पॉइंट हमें ना आर एस, ये जो लाइन थी हमारे पास वो क्या थी, वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 1, इसका जो स्लोप है हमारा कितना है 2 है। तो आर डैश एस डैश यानी कि जो ये जो परपेंडिकुलर लाइन आएगी इसका स्लोप हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2 आ जाएगी। तो इस स्लोप के लिए हमें सिर्फ इसका स्लोप चाहिए, तो उसका यानी कि आर डैश एस डैश का स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, जो आर एस का स्लोप है, आर एस का स्लोप क्या होगा, जो लाइन का स्लोप होगा। सो मिड पॉइंट हमें मिल गया, एंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, एंड स्लोप इज इक्वल टू स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कर्व सी साइड, ओ सॉरी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ आर एस, आर एस का है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दो, यस आर एस। तो इसका स्लोप हमारा कितना होगा, इज इक्वल टू माइनस का 1/2 होगा। तो इक्वेशन ऑफ द साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगी, तो दिस इंप्लाइज, सॉरी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ आर है, जो किससे पास कर रहा है, 0,1 से पास कर रहा है, बिकॉज मिड पॉइंट से पास करेगा। तो y माइनस जीरो इज इक्वल टू माइनस का 1/2 इंटू में एक्स सॉरी y माइनस वन आएगा, x माइनस जीरो आएगा, y माइनस 0,1 से पास कर रहा है ना, तो y माइनस वन और x माइनस जीरो। ये फाइनली हमारा कितना आया, y माइनस वन इज इक्वल टू माइनस का 1/2 इंटू एक्स। तो यहाँ से y की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, माइनस का 1/2 इंटू एक्स प्लस का 1। इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम 1 एंड 2 y की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, इसको फ्रॉम 1 एंड 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2, सो y माइनस वन की वैल्यू किसके अंदर पुट कर देंगे हम इसको, y माइनस वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1/2x आएगी यहाँ से। तो y माइनस वन की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो ये 2 पॉइंट पर इसको इंटरसेक्ट करेंगे, आर डैश एस डैश, तो वहाँ से हमें आर डैश और एस डैश के पॉइंट्स मिल जाएंगे, आर डैश एस डैश हमें मिल जाएगी। सो ये फाइनली हमारा कितना आ जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2 से ये आएगा मॉडुलस ऑफ 2x² और y माइनस वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1/2x और इसका होल स्क्वायर, और राइट साइड में हमारा कितना है 27, ये माइन मॉडुलस ऑफ 2x² और माइनस माइनस, सॉरी ये माइनस का ही रहेगा हमारा, माइनस का, और ये माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर आ जाएगा, 4x² इज इक्वल टू 27। तो ये आ जाएगा 7x² अपॉन में कितना आएगा, 4 आएगा, 4 टू जा 8 और माइनस 1, तो 7x² अपॉन में 4, और ये मॉडुलस के अंदर इज इक्वल टू 27
सो यहाँ से फाइनली हमारे पास कितना आ जाएगा, ये तो पॉजिटिव रहेगा ना, तो ये फाइनली हमारा एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27 को फिर से 9 × 4 × 3/7। सो 9 4 या 36, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस का 6 × √3/7। ये हमारा फाइनली क्या आया, एक्स आया प्लस माइनस का। तो यहाँ से हमें वाई की वैल्यू मिल जाएगी इक्वेशन 2 से। तो दिस इंप्लाइज देयर फोर आर डैश हम क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो 6 × √3/7। और वाई की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी यहाँ से, एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है, 6 × √3/7। तो 3 2 या 6, 2 से हमारा 3 कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम्स, तो 3√3/7 आ जाएगा, 3 × √3/7 और 1 माइनस आएगा, दैट इज 1 माइनस का 3 × √3/7। और एस डैश नेगेटिव वैल्यू लेंगे, एस डैश हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 6 × √3/7 और 1 प्लस का कितना आएगा, इस बार प्लस का जाएगा, √3 × √3/7। ये हमारा एस डैश आ गया। नाउ जो डी है हमें क्या गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन आर डैश एंड एस डैश का स्क्वायर गिवन है। तो डिस्टेंस बिटवीन आर डैश एंड एस डैश हमारे पास कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ, ये दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे, 6 × √3/7 प्लस का 6 × बिकॉज ये माइनस का है, 6 और 6 कितना जाएगा, 12 × √3/7 का होल स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर रूट हमारा खत्म हो जाएगा, इसको ऑलरेडी हम यहाँ पर कैंसिल करेंगे। और प्लस का हमारे पास कितना जाएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 + 3 कितना आएगा, 6 × √3/7 और इसका होल स्क्वायर। हमने यहाँ पर क्या किया है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला यूज़ किया डायरेक्टली। सो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 144 × 3/7 प्लस का 36 × 3/7। तो 144 + 36 ये आ जाएगा हमारे पास 180 × 3/7। सो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 540/7। तो दिस इंप्लाइज डी की वैल्यू जो अप्रोक्सीमेट आएगी हमें ना 7 से डिवाइड करके, तो 77.14। ये हमारा फाइनल आंसर आया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।